हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उशाखा। आज मैं आपको जनरल टेस्ट पढ़ाऊंगी। लास्ट क्लास में हमने एनालॉजी किया था, रीजनिंग में हमने एनालॉजी किया था और आज मैं जनरल टेस्ट को स्टार्ट करूंगी। ठीक है। और जनरल टेस्ट में ये नहीं कि मैं सब कुछ आपको बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताऊँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपने जनरल नॉलेज के मैप खोल रखे कि जो जो चीज़ें CUT के पर्पज़ से, एग्ज़ाम आपके जनरल टेस्ट के पर्पज़ से जो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन जो आपको आती है उसकी मैप है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी कंटेंट, ये सारी की सारी कंटेंट हम ऑसवाल के बुक से लेते हैं। ऑसवाल की क्वेश्चन बैंक आती है जनरल अवेयरनेस की, इसमें भरपूर क्वेश्चन है, इतनी सारी क्वेश्चन है कि आपके CUT एग्जाम के पर्पज से मतलब एक भी क्वेश्चन हो सकता है आप मिस ना करो। अगर आप ये बुक लेके पढ़ाई कर लेते हो, जनरल टेस्ट की प्रिपेयर कर लेते हो उससे, तो हो सकता है आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करो, इतनी सारी क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है। ये आज हम लोग करेंगे जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में सारी स्टैटिक्स होगी, जितने भी अवार्ड्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड, मूवी रिलेटेड, एनीथिंग, जितनी भी स्टैटिक्स होगी, डेट्स, इंपॉर्टेंट प्लेस, सब कुछ मैं बताऊंगी। ठीक है। लुक है, पहले हम देखेंगे जनरल टेस्ट। और जनरल टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेट्स एंड डिकेट्स, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड एंड ऑनर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। अब ये सारे तो है, ऐसे है तो बहुत सारी चीज़ें, पर इम्पॉर्टेंट यही है। आपको इतना ही करना है और आप परफेक्टली CUT के एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, अगर आप इतना अभी से लेके एग्ज़ाम तक कर लेते हो तो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जनरल, पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये हमारा दे रखा है स्टेट डांस, स्टेट बोलते हैं ना, स्टेट डांस हमारे बिहार का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, आंध्र प्रदेश का, आसाम का, जो भी स्टेट डांस है उनके बारे में। तो ऐसे तो है तो बहुत सारे, पर जो इम्पॉर्टेंट है बस आपको वही याद करना है। ये नहीं कि सारे याद कर लो, ठीक है, कर लोगे तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है तो जो इम्पॉर्टेंट लगे बस वही याद करना एग्जाम के पर्पज़ से। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ये देखिए, और साथ ही साथ ऑसवाल का बुक ले लीजिए, उसमें सारे कंटेंट दे रखा है। और ऑसवाल की बुक परचेज करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में पिन है आपका लिंक। ठीक है। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश की जो फेमस डांस है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोड़ा, चपेली, जैता। हियर उत्तराखंड, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, जोड़ा, रासलीला, चपेल, कुछ चीज़ें सिमिलर है, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ओटम, टेडल, वेदी, नाटकम एंड घंटा मर्दाला। आसाम की फेमस डांस तो पता ही है, बिहू, बिचुआ, नट पूजा, इतने सारे दे रखे हैं। अगर आपको पाँच भी एक स्टेट से याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है। दो, कम से कम तो दो तो याद होनी ही चाहिए। अब देखो बिहार, हमारा बिहार का जाता जतीन, बाको बाखेन, पनवरिया, सामा चकवा, विदेसिया, और एक और हमारा फ्लोक डांस है जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, बिहार का झिझिया, उसको झिझिया बोलते हैं। ठीक है। हमें बहुत को नहीं पता है कि बिहार में कौन कौन से डांस फेमस है, लेकिन यहाँ दे रखा है तो आप उसको याद कर लेंगे अच्छे से कम दो तो याद रहनी चाहिए। गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, टिपानी, जुड़ीनू, भावा, ये सब पता ही है। गुजरात का हरियाणा, झूमर, पाक, धमाल, लूर, गुगाखोर, गागोर। हिमाचल प्रदेश जोड़ा, झाली, छारई, धामन, चपेली, महासू, नाती, दंगी। जम्मू एंड कश्मीर रौफ, हिकत, मंदास। कर्नाटका यक्षगान, हुतारी। केरला कथकली, ओट, थुला, कैकोटी, काली। महाराष्ट्र का देखो लावनी, नाकाटा, कोली, लेज़मी, गाफा। उड़ीसी क्लासिकल, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर केरला का देख ले तो कथकली इम्पॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। वेस्ट बंगाल कथी, गंभीरा, धाली, जात्रा, बाउल, मराठिया, महल, कीर्तन। ये सारे इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है जो हमारे स्टेट से रिलेटेड है, कि हमारे स्टेट में कौन कौन से डांस फॉर्म होते हैं और कौन कौन फेमस डांस है। तो इसको याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, ये है क्लासिकल डांस एंड डांसर ऑफ इंडिया, ये हमारा क्लासिकल डांस। ठीक है। और क्लासिकल डांस ये यहाँ दे रखा है, क्लासिकल डांस और उसके डांसर्स जो परफॉर्म करते हैं, जैसे कथक।
कथक की फेमस डांसर है भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गा दास, गोपी कृष्णा, कुमुदिनी लखिया, शंभू महाराज, सितारा देवी, ये हमारे डांसर हैं। और ये कथक को अभी मैंने बताया कि कथक कहाँ का डांस है, तो केरला का, तो हमेशा याद रखिएगा। कुचिपुड़ी का जयशुला, सीतारामाई, वेम्पति, चिन्ना सत्यम, मणिपुर गुरु बिपिन सिन्हा, झावेरी सिस्टर्स, नैना झावेरी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, ये हमारे डांसर्स है। कहाँ के? मणिपुरी डांस के ये डांसर्स है, फेमस डांसर, इसलिए इसमें नाम दे रखा है। उड़ीसी देवा प्रसाद दास, धीरेन्द्र नाथ पटनिक, इंद्रानी रहमान और प्रियंबदा मोहंती। कथकली वैसे ही सारे दे रखे हैं, यहाँ देखो, यहाँ लुक, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलो अगर पूछ देगा, अगर आप देख ही लोगे, रिवाइज कर ही लोगे, तो होता ना कि अगर क्वेश्चन दे रखा है हमें तो याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऑप्शन से तो चेक कर ही लोगे ना, तो नाम सुना रहेगा। तो इसलिए इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना, एक बार देख लेना ऊपर से, ठीक है। देखो सोनल महासिंह, पंकज चरण दास, यहाँ देखो भरतनाट्यम, बाला सरस्वती, शिव चंद्रशेखर, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी, ये सारे हमारे डांसर्स हैं। तो इसको अच्छे से देख लेंगे। ये है हमारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट जो जैसे सितार गिटार बजाने वाले होते हैं ना, उनके फेमस नेम्स दे रखे हैं। तो यहाँ देखो बीन के जो फेमस जो बजाते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन खान, संतूर, शिव कुमार शर्मा। ये एग्ज़ाम में आ चुका है कई बार, तो आप इसको याद कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैं पॉइंट करवा दूंगी, वो आप ध्यान रखिएगा। सैरॉड, बुद्धा देवी दासगुप्ता, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बहादुर खान, ठीक है। सारंगी, उस्ताद बिंदा खान, सितार, रविशंकर, हराशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुस्तक अली खान, सुरबहार, वीणा, वॉलिनी, ऐसे ही सारे फेमस दे रखे हैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट, नादास्वरम, सहनाई, ठीक है। देखो फ्लूट क्या क्या दे रखा है, टी.आर. महालिंगम, एन रमानी, हरिप्रसाद। वैसे ही नादास्वरम के शेख चिन्ना मोइला, सहनाई का बिस्मिल्लाह खान, ये तो सुना ही होगा, कॉमन है, हमारे स्कूल में 4, 5, 6 के बुक में दे रखा था। तो वही चीज़ें हैं, कुछ साइंस रॉकेट नहीं है जनरल टेस्ट, वही चीज़ें आपको पूछी जा रही है, वही चीज़ें करवाई जा रही जो आपने अभी लाइक 4 से 5, 6, 7, 8 में जीके के बुक में पढ़ा था, बस वही चीज़ें। कुछ साइंस रॉकेट वाली चीज़ें नहीं है कि एकदम भारी है, याद करना पड़ेगा। थोड़ा रिमाइंड करो, दिमाग को चलाओ, याद ज़रूर रहेगा। अब देखो प्रिक्यूशन, स्ट्रिंगिंग थम्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पखवग, तबला, मृदंगम। अब उनके फेमस देखो यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। एकदम एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी छोड़िएगा मत। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कल्चरल इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर, जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशन है उनके हेडक्वार्टर दे रखे हैं। हो सकता है पूछ दे, एक ही क्वेश्चन आ जाए। अब एक क्वेश्चन के लिए तो 10 करने ही पड़ेंगे। तो देखिए साहित्य अकेडमी 1954 में आया था, और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली में। संगीत नाटक अकेडमी 1953 न्यू दिल्ली। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्कर्स एंड आर्चीव्स कहाँ है? धर्मशाला। साइंस सिटी कोलकाता। विक्टोरियल मेमोरियल हॉल कोलकाता। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक म्यूजियम कोलकाता। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज ले नवा नालंदा महावीरा नालंदा बिहार, ये हमारे बिहार में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1945 कोलकाता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 न्यू दिल्ली। एशियाटिक सोसाइटी 1784 सर विलियम जोनस कोलकाता। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स 1985 न्यू दिल्ली। ललित कला अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स 1954 न्यू दिल्ली। एंड नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया 1981 न्यू दिल्ली। एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 न्यू दिल्ली। तो इसमें से हो सकता है आ जाए, तो देख लेंगे इसको एक बार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको तो ज़रूर करना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं और आएंगे ही, इसलिए इसको स्किप मत करना। अब मैं सारे तो नहीं करवा सकती आपको कि 4 पेज का 5 पेज का होगा लिस्ट, तो अभी जितने वो कर लो। और इसके लिए अगर आपको चाहिए कि बहुत सारा चीज़ बहुत पढ़ लें हम इसके बारे में, तो आपको इसके लिए ऑसवाल का बुक लेना ही पड़ेगा, ठीक है।
और उसको लेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे दे रखी है, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, मिस आउट हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार परचेज़ कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दे रखा है, कमेंट में भी पिन कर रखा है, तो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। अब इंपॉर्टेंट इन्वेंशन तो बिल्कुल आएगा, देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेटर विलियम सिकहैर्ड, एयर कंडीशनर विलिस कैरियर, एटम बम J.R. ओपेनहाइमर, एयरप्लेन विल्बर एंड ऑरविक राइट ब्रदर्स। और एयरप्लेन के बारे में तो पता ही, बाइसिकल के मैकमिलन, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, डायनामाइट अल्फ्रेड बी नोबेल, ग्रामोफोन थॉमस एडिसन, हेलीकॉप्टर IGN सिकोर्स्काई, लोकोमोटिव जॉर्ज स्टेफहेंसन, लाइट बल्ब थॉमस एडिसन, माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑक्सीजन जोसेफ प्रेस्टली, प्रिंटिंग प्रेस जोहानस गुटेनबर्ग, और पोलियो वैक्सीन जॉनस एडवर्ड स्टॉक। और ये कब इन्वेंट किया था उसका डेट रख रखा है। डेट मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछी जाती है, लेकिन हाँ ये दे सकता है कि एयर कंडीशनर किसने इन्वेंट किया था, डीजल इंजन किसने इन्वेंट किया था, तो ये सब चीज़ें हमेशा पूछी जाती है, तो इस पर भी ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ हियर ये देखिए न्यूक्लियर एंड स्पेस रिसर्च सेंटर और उसका जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछते हैं ये, ठीक है। न्यूक्लियर स्पेस हमारे इंडिया में भी है, इसरो। अब वो हमें बताइएगा, इसमें दे रखा है, हाँ दे रखा है कहाँ, तो बेंगलुरु में। एक बार पढ़ लेंगे इसको भी। देखिए इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड मुंबई, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोदा झारखंड, अटॉमिक एनर्जी कमीशन EC मुंबई, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर त्रॉम्बे मुंबई, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर तमिलनाडु, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडी तिरुवनंतपुरम केरला, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद, स्पेस कमीशन बेंगलुरु, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारा इसरो बेंगलुरु, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा केरला, सेकेंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट प्लान तुतुकुडी तमिलनाडु, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इसरो प्रोग्राम DRDO ये सब का जगह पूछा जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है हमारा मिसाइल्स एंड अदर वेपन के बारे में, उसका क्लास दे रखा है और रेंज, तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ दे, पॉसिबल है, तो क्यों छोड़ना है इसको भी। यहाँ देखो अग्नि MRBM 25K, अग्नि 3 IRBM 35 किलोमीटर से, तो इसको भी हम कर लेंगे। ये PDF मैं भैया से कह के आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, तो एक बार देख लेंगे। चलो देखो यहाँ इंटरनेशनल अवार्ड। अब इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में जानेंगे कि इंटरनेशनल अवार्ड कौन कौन से होते हैं और किन को अभी तक मिला है। Nobel Prize. The Nobel Prize are given under the will of Alfred Nobel, who died in 1896. He was a noted Swedish chemist and engineer, discovered nitroglycerin and its use in the manufacture of dynamite. ठीक है। Nobel Prize are given each year in the 6th field. याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो 6 फील्ड में ही दिया जाता है। कौन कौन सा फील्ड है? नोबेल प्राइज आर फॉर पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर। वर्ल्ड स्टार्टेड इन 1901। ये डेट याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ था और किसको मिला था पहले, ठीक है। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज स्टार्टेड इन 1968 और नोबेल प्राइज जब इकोनॉमिक्स का मिलना शुरू हुआ कब? 1968। सो द प्राइज अवार्डिंग बॉडीज आर स्वीडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर awards the prize in literature, the Royal Swedish Academy of Science awards the prize in physics and chemistry, the Bank of Sweden awards the prize in economics, the Nobel Assembly Karolinska Chirgusikal, the Nobel Assembly of Karolinska Sweden awards the prize in medicine psychology, the Committee of the Norwegian Parliament awards the prize of peace। ठीक है, ये हम याद कर लीजिएगा। चलो अब नेक्स्ट आते हैं इंडिया के नोबेल लॉरेट्स कौन कौन से थे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आप देखें इंडिया के नोबेल लॉरेट्स क्या क्या कौन कौन थे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर किस फील्ड में था? लिटरेचर। क्या लिखा था? गीतांजलि। ये भी पूछता है कि गीतांजलि किसने लिखा था या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का बता दें, फिर दे देगा ऑप्शन कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी बुक लिखी थी, तो गीतांजलि। तो याद रखिएगा ये। और कब मिला था? 1930 में। कब मिला था? 1913 में।
फिर सीवी रमन, इनको मिला था फिजिक्स के लिए। रमन इफेक्ट्स 19 रुकिए कब मिला था 1930। हर गोविंद खोरना ऑफ इंडिया डिसेंट, मेडिसिन जेनेटिक कोड 1968। मदर ट्रेसा को मिला था पीस के लिए 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ऑफ इंडिया डिसेंट, फिजिक्स में मिला था उनको 1983 में। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उनको मिला था 1998 में। वेंकटरम रामाकृष्णन ऑफ इंडियन डिसेंट, केमिस्ट्री राइबोसोम्स 2009। एंड कैलाश सारथी पीस स्ट्रगल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2014। अभिजीत बैनर्जी ऑफ इंडिया डिसेंट, इकोनॉमिक्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन 2019। ग्रैमी अवार्ड्स, अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, फर्स्ट अवार्डेड 1959। कब मिला था फर्स्ट अवार्ड 1959। एंड देन इंडियन विनिंग ग्रैमी अवार्ड्स, पंडित रविशंकर, उनको 3 बार मिला है। कब, कौन कौन से ईयर में 1968, 1973 एंड 2002। जाकिर हुसैन 1992 एंड 2009। विकू विनायक 1991। विश्वा मोहन भट्ट 1993। AR रहमान 2009। रिकी केस 2015 एंड संदीप दास 2017। ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। मुझे पता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचे हैं, सिर्फ मुश्किल से मुझे लगता है 45 डेज़ है आपके पास अभी भी, इसलिए कह रही हूँ कि आप बुक खरीद लो, बुक से पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ के। और सच बता रही हूँ, उसमें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से दे रखा, मेरी सारी कंटेंट वहीं से है, इसलिए वहाँ से परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुलिट्जर प्राइज अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, लिटरेरी अचीवमेंट्स एंड म्यूजिकल कंपोजिशन, प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कंट्री यूनाइटेड स्टेट। और फर्स्ट अवार्ड फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था 1970 में, ठीक है। इंडियन विनिंग पुलिटाइजर अवार्ड, हाँ, इंडियन विनिंग पुलिटाइजर प्राइज गोविंद भैरव लाल फॉर रिपोर्टिंग इन 1937, ठीक है। कब मिला था 1937 में। झुम्पा लहरी 2000। गीता आनंद फॉर जर्नलिज्म 2003। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी फॉर हिज बुक ऑन कैंसर द एम्पायर ऑफ ऑल मालदीव्स, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर इन 2011। रिमेंबर डैट। यासीन दर, मुख्तर खान एंड शनी आनंद फीचर फोटोग्राफी, उनको मिला था 2020 में। ये बहुत करेंट न्यूज़ है, तो देख लेना। मैन बुकर प्राइज अवार्ड फॉर बेस्ट फुल लेंथ इंग्लिश नॉवल के लिए दिया जाता है मैन बुकर प्राइज, प्रेजेंटेड बाय मैन ग्रुप, कंट्री कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे। फर्स्ट अवार्ड 1969 और इंडियन विनर था, याद रखिएगा। मैन बुकर प्राइज सबसे पहले किसको दिया था, इंडियन विनर को। कब मिला था 1969 में। अरुंधति रॉय नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उन्होंने ये बुक नॉवल लिखी थी और उनको मिला था प्राइज़ कब 1997 में। देखो, किरण देसाई नॉवल 2006 एंड अरविंद अधिगा नॉवल द वाइट टाइगर इन 2008। ऑस्कर अवार्ड्स और एकेडमी अवार्ड्स, ध्यान दीजिएगा। अवार्डेड फॉर एक्सेलेंस इन सिनेमेटिक अचीवमेंट, प्रेजेंटेड बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंस। कंट्री पहले कहाँ गया, कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट का अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड, आपने सुना होगा, रिसेंट में अभी हम मूवी को भी मिली है। फर्स्ट अवार्ड 16 मई 1929 को दिया गया था। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था 1929 में दिया गया था पहला अवार्ड। द ऑस्कर स्टैट्यूएट इन ऑफिशियली नेम द अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। द प्रोमिनेंट इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर आर मदर इंडिया 1957, सलाम बॉम्बे 1980, लगान in 2001. The Oscar award is given every year in February at Hollywood Kodak Theatre. The Bhanu Athia is the first Indian, याद रखिएगा किसको मिला था, भानु अथिया, the first Indian to win an Oscar award in 1982 for costume design in the film Gandhi. और A.R. रहमान एंड गुलजार also won the Oscar award in 2009. और अभी भी किसी मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर पता होगा तो, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, अब बता रही गोल्डन अवार्ड, एक्सीलेंस इन द फिल्म एंड द टेलीविजन, प्रेजेंटेड बाय हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, और फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1944 में। अब है नेशनल अवार्ड, जो हमारे देश का अवार्ड है। अब देखिए क्या है, भारत रत्न। भारत रत्न हमारा, भारत रत्न इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इट वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन 1954। भारत रत्न अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है
और वो कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में देना स्टार्ट हुआ था. द एक्चुअल अवार्ड इज डिजाइन इन द शेप ऑफ पीपल लीफ एंड विथ भारत रत्न इंस्क्राइब्ड इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इन द सन फिगर. आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत रत्न जो अवार्ड है वो किस शेप का? तो पीपल शेप का. उस पर क्या क्या इंस्क्राइब है? तो कौन सा लैंग्वेज में लिखा है? तो देवांगरी. हाँ, पूछा जाएगा तो इंस्क्राइब है तो देवनागरी में लिखा हुआ है. ठीक है. स्क्रिप्ट इन द सन फिगर. द रिवर्स साइड ऑफ द डेकोरेशन सत्यमेव जयते हैज बीन रिटन इन द हिंदी विथ एन इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट एंड एम्बलम. The emblem, the sun, and the ream are of platinum. The inscription in the burnished bronze. Indira Gandhi was the youngest person alive at the time of receiving the award, and Rajiv Gandhi is the youngest overall to receive the Bharat Ratna. ठीक है. D.K. Karve was the eldest person alive at the time of receiving the award, and Vallabhbhai Patel is the eldest overall. First neutralized Indian citizen to be awarded Bharat Ratna is Mother Teresa in 1980. Abdul Ghaffar Khan was the first foreigner to be honored with his award in 1987 and later Nelson Mandela in 1990. कभी कभी पूछ देता है कि जो हमारा नेशनल अवार्ड है वो किस फॉरेन को दिया गया था. तो पहला अवार्ड मिला था अब्दुल गफर खान को 1987 में एंड दूसरा मिला था लेट नेल्सन मंडेला 1990. रिमेंबर दैट. विनर्स ऑफ भारत रत्न देखिए 2000 प्रणब मुखर्जी, 2019 भूपेन हजारिका, 2019 नानाजी देशमुख, 2015 मदन मोहन मालविया, 2015 अटल बिहारी वाजपेयी, 2015 CN राव, 2014 सचिन तेंदुलकर एंड 2008 पंडित भीष्मन सेना जोशी. और अभी भी है तो आप अभी अपडेट कर लीजिएगा अपने चीज़ों को, क्योंकि ये स्टैटिक भी करंट से पूछा जा सकता है. चलो अब हम आते हैं बुक एंड ऑथर. बुक एंड ऑथर भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना अवार्ड और बाकी सब मैंने बताया. तो बुक और ऑथर की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर आपको इंपॉर्टेंट निकालना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, तो पढ़ने से ही आएगा. ठीक है. देखो दलाई लामा फ्रीडम इन एग्जाइल एथिक्स फॉर द न्यू मिलेनियम. ये सारे यहाँ पे ये ऑथर के नाम दे रखे हैं और ये उनके बुक्स जो उन्होंने लिखे हैं. और एग्ज़ाम के पर्पज से अगर पूछो तो फिर बुक एंड ऑथर आता है, एकदम आता है. मैच द फॉलोइंग में आता है, तो आपको ये करना होगा. ठीक है. इंपॉर्टेंस UNO डिकेट्स. ये इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट UNO डिकेट्स. अब देखो 2021 से लेकर 2030 तक क्या बना हुआ है डिकेड्स में? इंटरनेशनल डिकेड ऑफ ओशन साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 2019 से 28 तक यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग. ऐसे ही करके ये इतने सारे हैं. और ये ठीक है, इसको भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार. UN इंटरनेशनल ईयर 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स. अभी जो हमारा UN का इंटरनेशनल ईयर चल रहा है कौन सा? कैमेलिड्स. याद कर लेना, ये 24 का है तो ज़रूर आएगा, ये याद कर लेना. और बता रही ये कर लेना. और फिर और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, ये कम से कम यहाँ तक तो बिल्कुल कर लेना, हो सकता है पूछ दे. इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 20 का. इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट एंड हेल्थ 2019 ईयर ऑफ इंडिजियस लैंग्वेज. बाकी ठीक है. इंटरनेशनल ये UN इंटरनेशनल डिकेट्स और इंटरनेशनल डिकेट यहाँ दे रखा है, इसको भी कर लेंगे. लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप बुक ले लेना, बुक से ज़रूर पढ़ना. अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मिनिमम अगर बोला जाए तो 1 और मैक्सिमम बोला जाए तो 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं. देखो यार जनवरी में कम से कम 5 तो याद होने, जो इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल छाट के एकदम याद कर लेना. जैसे जनवरी में गोल्डन फैमिली डे कब होता है? 1 तारीख को. 9 को NRI डे, नेशनल यूथ डे ऑफ स्वामी विवेकानंद 12, इंडियन आर्मी डे, नेशनल टेररिज्म डे, वोटर्स डे 25, 26 इंडियन रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे 28, डेटा प्रोटेक्शन डे 30, मेट्रोस डे, महात्मा गांधी मेट्रोडम, वर्ल्ड लेप्रोसी इराडेक. ये क्या है? ये जनवरी के इंपॉर्टेंट डेट्स है. यहाँ देखो फरवरी के 4 फरवरी को क्या था? वर्ल्ड कैंसर डे. 13 फेब को क्या था? वर्ल्ड रेडियो डे. 20 को क्या था? वर्ल्ड डे सोशल जस्टिस. 24 को सेंट्रल एक्साइज डे. 28 नेशनल साइंस डे. वैसे ही मार्च में देखेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये आता है एग्जाम में. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये भी पूछते हैं एग्जाम में. वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन. वर्ल्ड वाटर डे आएगा, ज़रूर आएगा. वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, वर्ल्ड टीवी डे, ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेट्स है. अप्रैल में देख लो इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, नेशनल मैरीटाइम डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, सिविल सर्विस डे, वर्ल्ड अर्थ डे. ठीक है. अब मई का देख लो, मई में 1 मई को क्या था? इंटरनेशनल लेबर डे, ये भी पूछते हैं. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये भी आया था लास्ट एग्जाम. वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, एंटी टेररिज्म डे जून का. वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पूछते हैं. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे,
वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल योगा डे, ये भी पूछते हैं। जुलाई का देखो वैसे ही नेशनल डॉक्टर्स डे दे रखा है, वर्ल्ड। फिर देखो अगस्त में हिरोशिमा डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, हो सकता है पूछ दे, तो एक बार सबको पढ़ लेंगे अच्छे से, याद कर ही लेना, छोड़ना बिल्कुल भी मत। अगर इसको छोड़ोगे तो हो सकता है तुम्हारे 4 क्वेश्चन के मार्क्स चले जाएंगे, तो इसको एकदम कर लेना। वैसे ही देखो मैंने पूरे दे रखा है, देखो अक्टूबर का भी दे रखा है, नवंबर भी है, दिसंबर भी है, एंड देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गुड। इस अभी तो मैं बताया नहीं तुम्हें, लेकिन इस कंटेंट में मैंने जितने भी अभी तक दिए हैं वो तो ऑसवाल बुक से क्लियर है। और इसमें इस स्लाइड में आपके सारे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन जो है जीके का वो कवर है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर एकदम ध्यान से देखना और नोट करते जाना कॉपी में। अगर लगे कि इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लेना, लिस्ट बना लेना, तुम्हारे फायदे है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप, उसके ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस स्टैब्लिश कब हुआ था? 1816 जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कितने मेंबर है? 192। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स फॉर रिलीफ ऑफ सफरिंग इन टाइम ऑफ वॉर डिजास्टर। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC कब स्टैब्लिश हुआ? 1984 में। कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड में। 95 मेंबर्स है टू प्रमोट ओलंपिक और एडमिनिस्टर ओलंपिक गेम्स। ऐसे ही करके ये सारे हैं, तो इसको भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आएगा एग्जाम में। मेंबर्स पूछ सकते हैं कितने मेंबर्स हैं, या पूछ सकते हैं पर्पस क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन मैंने हेडक्वार्टर्स डाल रखे हैं और उसके हेडक्वार्टर्स डाल रखे हैं। देखो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो स्टैब्लिश कब हुआ था? 1949 में। कहाँ? ब्राज़ील में। कितने मेंबर है? 29। म्यूचुअल डिफेंस एंड कॉपरेशन। ठीक है। अब ऐसे ही करके ब्रिक्स दे रखा, ब्रिक्स में कितने मेंबर है वो भी है। देखो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। स्टैब्लिश कब हुआ था? 2006 में। कितने मेंबर्स है? 5 है, बताया ही मैंने। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ कंट्री। वैसे वर्ल्ड लाइफ फंड, नेचर। फिर वैसे ही देखो नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम स्टैब्लिश इन 1961। ये पॉलिटी में पढ़ा होगा जो पॉलिटिक के स्टूडेंट होंगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब लागू हुआ था? 1961 में लागू हुआ था। कितने मेंबर्स है? 120। पॉलिटिकल कॉपरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम बोथ US एंड USSR इन द कोल्ड वॉर एरा। ग्रुप ऑफ 77 G77 स्टैब्लिश इन 1964। एशियन ये। और अभी हाल ही में हमारे पास G20 हुआ था, तो उसके बारे में अपडेट जरूर ले लेना, क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ बस मत करना। कुछ भी करंट आ रहे हैं उसको नोट करना, याद करना, रिमेंबर करना, डेली रिवाइज करना, तो एकदम होगा एग्जाम। सम इंपॉर्टेंट UN एजेंसी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन 1965 में स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर जिनेवा है। पर्पस क्या है देखो। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश जिनेवा। फिर देखो फ्रंट न्यूयॉर्क। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 94 रोम। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, कहाँ पे है? पेरिस में। ये तो बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मिस मत करना। पहले देख लेना नेम और उसके हेडक्वार्टर्स। अगर स्टैब्लिशमेंट नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। पूछ सकता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या बताओ? पेरिस, सीधे बता। WHO का कहाँ है? तो जिनेवा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो ये ओलंपिक का रिवीजन है। ओलंपिक यानी गेम्स से रिलेटेड, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मैंने अभी मैप में आपको जो भी दिखाया मैं सारे करवा रही हूँ, तो एकदम ध्यान से देखिए। अब ओलंपिक के बारे में पता ही है आपको, कब स्टार्ट हुआ था? 1776 BC में स्टार्ट हुआ था। माउंट ओलंपिया इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ऑफ जेजस, उनके लिए। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन एथेंस, द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ऑन 6 अप्रैल 1986 में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 4 ईयर। अभी हाल ही में हुआ था, वो कौन से कंट्री में हुआ था उसका वो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। द 5 इंटर रिंग्स आर इंजीन इन 3-2 पैटर्न ऑन अ वाइट बैकग्राउंड विद द ब्लू रिंग। ये तो पता ही कि ओलंपिक का फ्लैग कैसा है। ठीक है। द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो इज साइटस एलेक्टिस फोर्टिस, अ लैटिन फ्रेज मीनिंग स्विफ्टर हायर स्ट्रेंजर। 2024 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। अभी 2024 में समर ओलंपिक्स होने वाला है, तो कहाँ होगा? पेरिस में। कहाँ? तो फ्रांस के पेरिस में होगा। ठीक है। हायर स्ट्रॉन्गर, ग्रेट। कॉमनवेल्थ गेम्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड इन 1913 इन हैमिल्टन, कनाडा। सबसे पहले कहाँ हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स? 1930 में हैमिल्टन में। फिर सिंस 1930 द गेम्स हैव बीन कंडक्टेड एवरी 4 ईयर। ये भी हर साल 4 साल पे होता है। गेम्स के बारे में तो जितना बोलूँ उतना कम ही है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स 21st वर हेल्ड इन गोल्ड कोस्ट, क्वीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट गोल्ड्स मेडल वर वॉन बाय ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, विल बी हेल्ड इन, क्या हुआ था? इंग्लैंड हुआ था ना, इंग्लैंड के अंदर। तो कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? 2022 में, इंग्लैंड में। ऐसे एशियन गेम है। द एशियन गेम्स ऑल्सो कॉल्ड द एशियड आर मल्टीपर्पज स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी 4 years among
एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, और एशिया का गेम है, जितने भी एशिया में कंट्री है उनके सारे एशिया की कंट्री का गेम होता है, क्या बोलते हैं उसको, द एशियन गेम, ठीक है, ओलंपिक जैसा ही है। द गेम आर रेगुलेटेड बाय ओलंपिक काउंसिल एशिया अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक, ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप, अब क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में तो सबको, मतलब जो स्पोर्ट्स लवर है तो उनको तो पता ही होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज इन इंग्लैंड इन जून 1975। अगर नहीं पता है तो सुन लो ध्यान से कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है सबसे पहले कब हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ, तो इंग्लैंड में। कब, तो इन जून 1975 में। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड कप देख रखा है, इसको देख के तो दुख होता है, इस बार इंडिया ने होस्ट किया और ट्रॉफी कोई और ले गया, कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाएंगे। देखो अब देखो यहाँ पे होस्ट दे रखा है, कहाँ कहाँ हुआ अभी तक, यहाँ ईयर दे रखा है कब हुआ और किसके बीच में हुआ, ये भी दे रखा है। इस बार को तो आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, जीता कौन है ये भी पता है। अब देखो T20 वर्ल्ड कप देखा है, कब हुआ, कहाँ हुआ और किस किस के बीच में हुआ और कौन जीता। और यहाँ भी हमारी T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ले गई न्यूजीलैंड के साथ घर आके। ऑस्ट्रेलिया वॉन द फाइनल मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड बाय 8 विकेट्स and become ICC Men's T20 World Cup 21 winner. This is the first time when Australian cricket team won the T20 World Cup. अच्छा 2021 में सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया मेंस वर्ल्ड कप जीत के गई थी T20। IPL इंडियन प्रीमियर लीग अभी तो सब देख ही रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई पे भी उतनी ही ध्यान देनी है, ठीक है, सॉरी। हाँ, इट वॉज रजिस्टर्ड बाय द बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI। इट इज़ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। द फर्स्ट IPL टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन 2008। 7th IPL टूर्नामेंट हेल्ड इन बेंगलुरु। कोलकाता नाइट राइडर्स डिफीटेड किंग्स 11 पंजाब। कहाँ पे हुआ था पहला, तो 2018 7th IPL टूर्नामेंट हेल्ड इन बेंगलुरु में हुआ था, और कोलकाता नाइट राइडर्स डिफीटेड किंग्स 11 पंजाब, यानी हमारा KKR पंजाब को हरा दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तो हमारी इंडिया भी बहुत आगे चल रही है फुटबॉल में, इसको भी पढ़ लेंगे। अभी न्यू अपडेट जो भी है, जो भी स्पोर्ट्स के न्यू अपडेट है बिल्कुल चेक करना, करंट तो एकदम मत छोड़ना। हो सकता है स्टैटिक ना पूछ के करंट ही पूछ ले, इसलिए मैं अपडेट कर रही हूँ आपको कि एकदम मत छोड़ना, मिस मत करना। हॉकी वर्ल्ड कप ये, चलो अब ठीक है, IPL की बात की है हमने, WPL की बात करते हैं। यहाँ शायद मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ WPL अभी अपडेट, अभी का करंट न्यूज़ है WPL का, वुमेन प्रीमियर लीग, तो उसके बारे में जान लीजिएगा कि कब स्टार्ट हुआ, कहाँ हुआ और किसने जीता, ठीक है। चलो अब देखो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ सम कंट्रीज़, उनके नेशनल स्पोर्ट्स, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, एक दो तो पक्के आएंगे, इसलिए इसको एकदम याद कर लीजिएगा। निकनेम भी है प्लेयर्स के, जो प्लेयर्स के लिए। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के प्लेयर थे इंडिया के, उनका नाम रखा गया था निकनेम हॉकी का जादूगर। पूछ सकता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा गया था, तो मेजर ध्यानचंद को। इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज दे रखा है, क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी, फुटबॉल में, बॉक्सिंग में, पोलो में, जिसने भी। फिर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टर्म्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड यहाँ देखो, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं, इसको एक बार पढ़ लेंगे। एक और अवार्ड है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अच्छा दे रखा है। हाँ, अब यहाँ देखो कंट्रीज विद कैपिटल एंड करेंसी, इतनी सारी करेंसी है, मतलब सॉरी, यहाँ देखो यहाँ दे रखा है कंट्रीज विद कैपिटल एंड करेंसी, इतनी सारी कैपिटल और कंट्री है, तो उतनी याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर याद हो जाती तो, अगर याद भी है तो बहुत अच्छी बात है, आपके आगे के लिए बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन अगर नहीं याद है तो कुछ आसपास के देख लेंगे, ठीक है। देखो काबुल अफगानी, तिराना लेक, अल्जेरियन दिनार, तो ये सब अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, उनके कैपिटल करेंसी और कंट्री के कैपिटल करेंसी पढ़ लेंगे एक बार। नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम ऑफ मेजर कंट्री, ये आएगा, ज़रूर आएगा, इसलिए देख लेंगे, छोटा सा है, कंगारू, देखो कहाँ का है, इटली का। एम्बलम क्या है उसका, वाइट लिली, ऑस्ट्रेलिया है। देखो एग्जाम के पर्पज से नेशनल एम्बलम ऑफ मेजर, ये ज़रूर आएगा, इसलिए इसको एकदम ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कंगारू, बांग्लादेश का वाटर लिली, बेल्जियम का लायन, कनाडा का वाइट लिली, चिली का कैंडोर एंड ह्यूमिल, फ्रांस का लिली, जर्मनी का कॉर्नफ्लावर,
इंडिया का लायन कैपिटल ईरान रोज़, वैसे ही सारे हैं, तो एक बार उसको भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि ये ज़रूर आएगा एग्जाम में। अब देखो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन कौन से है, तो लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। वैसे ही पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या, शोरा। ऑस्ट्रेलिया का फेडरल पार्लियामेंट। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा है, इंडिया के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलो मूव, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक थी। मैंने स्टैटिक के मेजर पोर्शन आपको करवा दिए हैं, कुछ छूट भी रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने मेजर जितने भी हो सकते हैं मैंने सारे के सारे कवर किए हैं आपके एक क्लास में, वन टाइम में मैंने सारे कवर कर दिए। और ये सारा कंटेंट, जितना भी कंटेंट देख रहे हो, ये सारे कंटेंट कहाँ का है, ओसवाल का है। इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करके कह रही हूँ, अगर नहीं है बुक तो एक बार ले लेंगे, परचेज़ कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट में भी पिन कर रखा है, और मैं दिखा भी देती हूँ। देखिए ये हमारा ओसवाल का बुक है, और इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इतने सारे एग्जाम के पर्पज से, कि प्रैक्टिस एकदम हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा स्कोर क्या होगे। और साथ ही सिर्फ यही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही नहीं, क्वेश्चन बैंक के साथ मॉक टेस्ट की भी पेपर आती है, उसमें 20 मॉक टेस्ट होती है। अभी मेरे पास ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की है, जिसमें इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल टेस्ट सब कुछ कवर है, मतलब 20 मॉक टेस्ट। अभी से अगर देना शुरू करोगे तो एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और आपकी पसंद की, यानी आपके चॉइस की यूनिवर्सिटी ज़रूर मिलेगी अगर अच्छे से करोगे तो, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए है जो CUET के थ्रू एंट्रेंस नहीं देना चाहते, या ऑफलाइन क्लास नहीं लेना चाहते, ऑनलाइन घर पे रह के पढ़ना चाहते, किसी भी रीज़न से, इफ़ कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे कॉलेज कैंपस, ऐसे तो सबको मन रहता है कॉलेज कैंपस जाने का, लेकिन अगर नहीं मन है, या फिर CUET एंट्रेंस से नहीं देना है आपको एग्ज़ाम, ऑफलाइन ही करनी है लेकिन CUET से नहीं देना है, तो आप collegevidya.com पे जाके चेक कर सकते हो लिस्ट। एक बार जाके वहाँ चेक करो लिस्ट, पता करो कि कौन सी कॉलेज है जहाँ आप बिना एंट्रेंस के वहाँ आप एंटर कर सकते हो, कॉलेज एडमिशन ले सकते हो, अगर आपको CUET नहीं देना है, ठीक है। collegevidya.com पे जाके चेक कीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।